सो हेलो क्रिप्टो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बिटकॉइन अभी जिस समय इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, लगभग बिटकॉइन अभी 1,15,000 के आसपास हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और सोलाना में $236 के आसपास देखने को मिल रहा है। इथेरियम हमको $2530 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर मार्केट हम यहाँ पे देखें तो लगभग 1-1.5% के आसपास सारे ही ओवरऑल मार्केट में अभी गिरावट यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट के बारे में, कुछ इंडिकेशंस जो हमें मिल रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में और अभी शॉर्ट टर्म में जो बुलिश और बियरिश दोनों हो सकता है। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो इसमें हम लेके आए हैं। और देखिए, कुछ इंडिकेशंस ऐसे मिल रही है जिसमें अगर फैट रेट कट करता है तो अच्छी खासी मोमेंटम हमें बिल्ड होते हुए देखने को मिल सकता है। पर एक बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में एक इंडिकेटर ऐसा है जो नेगेटिव यहाँ पे हमको शो कर रहा है, नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पे शो कर रहा है। और वो जब भी नेगेटिव क्रॉसओवर हमको हिस्टोरिकली जितनी भी हमको होते हुए देखने को मिला है, जितनी बार पिछले टाइम पे हमको होते हुए देखने को मिला है, उसके बाद मार्केट में गिरावट होती हुई देखने को मिलती है। तो क्या इसमें होने वाला है, सारी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता लाइक कीजिए। सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप फॉलो कर लीजिएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, तो पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के एक बार चार्ट के बारे में। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से बात की थी कि बिटकॉइन एक बार हो सकता है $1,16,000 के आसपास हमें जाते हुए देखने को मिलता है। तो 1 लाख अगर यहाँ पे हम देखें तो 1,16,000 के आसपास ही सारी कैंडल अभी तक क्लोज हुई है। एक भी उसके ऊपर हम जरूर गए हैं, लगभग 1,17,000, क्योंकि हमने आप लोगों से ये बात की थी कि बिटकॉइन हो सकता है एक बार हमें 1,17,000 के आसपास भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। और 1,17,000 के ऊपर यहाँ पे हम सस्टेन होते हुए देखने को मिलते हैं तो 1,19,000 के आसपास भी बिटकॉइन हमें जाते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के टाइम में बिटकॉइन अभी 15,000, 1,15,000 के आसपास है। और चीजें फिलहाल थोड़ी बहुत हमें नेगेटिव मार्केट में यहाँ पे देखने को मिले, हालांकि बहुत बड़ी कुछ नेगेटिव न्यूज मार्केट में नहीं है, फिर भी मार्केट में थोड़ी बहुत भी गिरावट हमें होती हुई देखने को मिली है। क्योंकि एफओमसी का मीटिंग जो है, जो फेड रेट के अनाउंसमेंट है, वो यहाँ से बस 2 दिन बाद ही है। बुधवार को, या कहते हो 17 सितंबर को रेट कट का अनाउंसमेंट यहाँ पे होने वाला है। तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी यहाँ पे हमको शो हो रही है। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए बस यही चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और मार्केट में भी क्या हो सकता है, तो थोड़ी वोलेटिलिटी मार्केट में यहाँ पे रह सकती है। और जैसा कि हम आपको कह रहे हैं कि अगर चीजें सही यहाँ पे निकल के आती है तो मार्केट में हो सकता है कि हमको एक पॉजिटिव यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिले। अगर नेगेटिव निकल के आती है तो नीचे की तरफ अपना जो एरिया है 1,05,000 के आसपास का, वो एरिया हो सकता है कि हम टेस्ट कर सके, अगर रेट कट ना होने की सिचुएशन में, या फिर पाउल साहब अगर कुछ नेगेटिव यहाँ पे बोल देते हैं, उस कंडीशन में ऐसी कुछ चीजें हमें आती हुई यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, चलते हैं हम इंडिकेटर के बारे में और इंडिकेटर को एक बार यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आप लोगों से कई बार हमने अपनी वीडियोस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये बेसिकली जो बिटकॉइन हैश, मतलब ये हैश ड्रिवन इंडिकेटर्स को कहते हैं। और इसमें जब भी बाय सिग्नल फ्लैश होता है तो बिटकॉइन में उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। आपने ये चीजें सुनी होगी, आपने ये चीजें देखी होगी, हमने भी अपने चैनल पे इस चीज को कई बार हमने डिस्कस किया। पर आज खास ऐसा है, हम यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो उसको हम यहाँ पे आज बताने वाले हैं कि कुछ चीजें हमने यहाँ पे नोटिस की है कि लगभग 10 से 8 बार जब ये चीजें एक जो चीजें हमको सेम टू सेम यहाँ पे होती हुई देखने को मिली है, कम से कम 8 से 10 बार से 8 बार, कम से कम ऐसे 10 में से 8 बार हमें ये चीजें होती हुई यहाँ पे देखने को मिली है। तो वो चीजें क्या है, देखिए, जब भी बिटकॉइन यहाँ पे बाय सिग्नल यहाँ पे फ्लैश करता है, जब भी यहाँ पे ब्लू डॉट यहाँ पे आता है, फ्लैश होता है, तो उसके बाद बिटकॉइन में हम जानते हैं कि एक आने वाले टाइम में फिर एक एक जो मोमेंटम है बिटकॉइन में, वो हमें देखने को मिलता है, या बाइंग सिग्नल यहाँ पे देखने को मिलता है, एक्युमुलेशन यहाँ पे समझ सकते हैं, वो चीजें हमें होती हुई देखने को मिलती है। तो उसके बाद बिटकॉइन एक अच्छा खासा मोमेंटम करता है। पर एक चीज है कि जब भी बिटकॉइन में बाय सिग्नल बनता है, उसके थोड़े समय बाद हमें बिटकॉइन में एक गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बाय सिग्नल जो है वहां पे यहाँ पे फ्लैश हुआ, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक जो है गिरावट बिटकॉइन में होती हुई यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाय सिग्नल यहाँ पे फ्लैश हुआ, और बिटकॉइन में हमें यहाँ उसके बाद एक जो है गिरावट होते हुए, जो गिरावट है वो होते हुए हमें बिटकॉइन में देखने को मिला है। ठीक है, और उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बाइंग सिग्नल यहाँ पे फ्लैश होते हुए हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो उसके बाद बिटकॉइन में एक बड़ी गिरावट हमें दोबारा यहाँ पे होती हुई देखने को मिली है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जब ब्लू डॉट यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला था, उसके बाद हमको बिटकॉइन में एक गिरावट होती हुई यहाँ पे देखने को मिली है। और कई बार दोस्तों इस तरीके से चीजें हमें होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है, जब भी फ्लैश ब्लू डॉट फ्लैश होता है, उसके बाद हमें एक गिरावट उसके बाद हमें होते हुए देखने, जब जब ये ब्लू डॉट पूरी तरीके से बन जाता है, ठीक है, तो उसके बाद एक गिरावट हमें होती हुई देखने को यहाँ पे मिलती है।
और चीज़ें पीछे की तरफ भी आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं, बिटकॉइन हैश रिवन इस टेक्निकल इंडिकेटर का नाम है। तो ये चीज़ें हमें कई बार यहाँ पे होती हुई देखने को मिली है या फिर कई बार साइडवेज़ भी हमें जाते हुए यहाँ पे देखने को मिल चुका है, ठीक है? तो कई बार ये चीज़ें हमें होती हुई दोस्तों देखने को यहाँ पे मिली है, जब भी हैश रिवन बनता है तो हमें अ, ये चीज़ें हमें होती हुई देखने को मिलती है। और वो ये आप यहाँ पे भी देख कर सकते हैं कि यहाँ पे जब बिटकॉइन लास्ट टाइम एक ब्लू डॉट हमको यहाँ पे बनते हुए देखने को मिला था, जो कि लगभग जुलाई अगस्त में हमको ये बनते हुए देखने को मिला था। ठीक है? उसके बाद एक गिरावट हमें होती हुई देखने को मिली, उसके बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम आते हुए देखने को मिली। तो जब भी ये गिरावट हमें होती हुई देखने को मिलती है, ये जो ब्लू डॉट है फ्लैश जब भी होता है बाई सिग्नल, तो उसके बाद एक गिरावट देखने को मिलती है। पर उसके बाद हमको फिर से एक जो है मोमेंटम बिटकॉइन में बनते हुए देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये जो गिरावट हमको हुई, अगर नीचे से हम देखें तो ऑलमोस्ट 60% की यहाँ पे हमें रैली देखने को मिली, ठीक है? और उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जब ये बनी तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको बनती हुई यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी फिर ये एक साइडवेज सा मोमेंटम गया या गिरावट देखने को हमको मिली, उसके बाद जब बिटकॉइन यहाँ से निकला तो अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे होती हुई हमें देखने को यहाँ पे मिली, ठीक है? और चाहे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और उसी तरीके से दोस्तों अभी यहाँ पे भी लास्ट टाइम यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को मिला था। और उसके बाद गिरावट एक होती हुई देखने को मिली। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली। चाहे आप कितनी बार भी ये चीज़ें देखो, जब भी ये गिरावट होती हुई देखने को मिलती है, ब्लू डॉट फ्लैश होने के बाद जब भी उसके बाद मार्केट में गिरावट होती है, उसके बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें होती हुई देखने को मिलती है। तो क्या इस बार सेम चीज़ फ़ॉलो होगी? क्योंकि उसके बाद ब्लू डॉट हमको यहाँ पे फ्लैश होती हुई देखने को मिली और यहाँ पे हमको एक गिरावट देखने को मिली और फिर से बिटकॉइन यहाँ से नीचे से हमें अपसाइड की तरफ यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम, जो चीज़ें हमें कई बार होती हुई देखने को मिली, क्या वो चीज़ें फिर से हमें दोहराती हुई देखने को मिलती है सकती है? क्योंकि देखिए अभी रेट कट्स अनाउंसमेंट अभी होने वाला है और जिस तरीके से लोग एक्सपेक्ट करके यहाँ पे चल रहे हैं कि अगर रेट कट होता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे बिल्ड होते हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? और उस तरीके से नज़रिए से हम देखें तो चीज़ें शायद हो सकती है कि हमें ये जो चीज़ है इंडिकेशन है और जो भी चीज़ें इस पे बनती हुई हमें देखने को मिलती है, जो हमने इसमें ऑब्जर्व किया है, वो हमें यहाँ पे फुलफिल होते हुए देखने को मिले, ठीक है? तो ये रही एक इंडिकेशन जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई एक मोमेंटम हमें बनते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकती है बिटकॉइन में, ठीक है? एक चीज़ है दोस्तों और इंडिकेशन है जो कि इंडिकेटर है जो कि हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है कि भैया एक पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों तरह की मोमेंटम यहाँ पे हमें होती हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है? वो है मैकडी, ठीक है? तो वन डे टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम में हमको यहाँ पे एक क्रॉसओवर यहाँ पे मैकडी में एक जो है क्रॉसओवर यहाँ पे हमको होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा करके दिखाऊँ तो आपको चीज़ें थोड़ी-सी समझ में आएगी। यहाँ पे क्रॉसओवर हमको होते हुए देखने को मिला था और उसके बाद बिटकॉइन में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें आते हुए यहाँ से दिखा, ठीक है? और नीचे की तरफ क्रॉसओवर ऊपर की तरफ भी जैसे ही होता है, एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें बनते हुए यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग भी हमें बुलिश एक सिनेरियो में फिलहाल है मैकडी के अकॉर्डिंग भी। पर असली खेल दोस्तों इस चीज़ का है, जिस चीज़ से मुझे डर लग रहा है और हमें डरना भी चाहिए क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया ये जब भी ये बन रहा है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये होगा ही या ये चीज़ें होंगी ही। पर जब भी अगर आप इस चीज़ को पूरी तरीके से पीछे जाके आपको एनालाइज़ करेंगे इस चीज़ को, तो आप यहाँ पे चीज़ें देखेंगे। देखिए जब इससे लास्ट टाइम हमको बनते हुए यहाँ पे देखने को मिला था ये जो बियरिश क्रॉसओवर आप कह सकते हैं मैकडी में, ये बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो उसके बाद बिटकॉइन में हमको एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे होती हुई देखने को मिली थी। अगर जैसे ही क्रॉसओवर से हम मतलब कैलकुलेट करें, तो वहाँ से यहाँ पे देखें तो 20-22% के आसपास की बिटकॉइन में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली। उससे पिछली बार भी अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ इस जगह पे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन में जब ये बना था तो क्रॉसओवर होने के बाद बिटकॉइन में ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो नियरली 20-22% के आसपास की गिरावट हमें यहाँ पे होते हुए देखने को मिली थी। और उसी तरीके से जब ये लास्ट बुल सीजन में जब हमको ये बनती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी, यहाँ पे अगर अभी देखें तो यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली थी। ये दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, ठीक है? ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं। तो जैसे ये नेगेटिव क्रॉसओवर हमको यहाँ पे होते हुए देखने को मिली थी, उसके बाद बिटकॉइन में एक बड़ी गिरावट हमको होती हुई देखने को यहाँ पे मिली, ठीक है? और उससे पिछली बार भी ये चीज़ें हमें होती हुई देखने को मिली और उस समय भी हमको एक गिरावट होती हुई यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली। तो उस समय भी एक अच्छी खासी गिरावट जो है हमें होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी लगभग 30-40% की, ठीक है? तो बेसिकली कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि जब भी ये नेगेटिव क्रॉसओवर हमको वीकली टाइम फ्रेम पे मैकडी पे होते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब ये हमें फिलहाल यहाँ पे बनता हुआ दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ अगर हिस्टोरिकली ये चीज़ें हम देखें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन में अगर पीछे जो चीज़ें हुई, वो चीज़ें अभी फिर से फॉलो होती है, तो बिटकॉइन में हो सकता है हमें फिर से एक यहाँ पे गिरावट होते हुए देखने को मिल जाए। क्योंकि देखिए
ये चीजें हमें कई बार होते हुए देखने को मिली है और मैं मानता हूं कि हो सकता है कि इस बार ये चीजें ना हो, या हो सकता है हम काफी समय तक साइडवेज रहे, या हो सकता है कि ये जो इंडिकेशन है वो इनवैलिडेट हो जाए। पर लास्ट अगर 6-7 बार हम देखें, 5-6 बार हम देखें, तो 4-5 बार में से एक बार भी वे ये इनवैलिडेट नहीं हुआ है। तो उस चीज को भी कहीं ना कहीं हमें कंसीडर करना होगा और वो चीज हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं यही चीज आप लोगों को, देखिए मैं आप लोगों को किसी तरीके से डराना नहीं चाह रहा हूँ, ना कि मैं आप लोगों को यहाँ पे नेगेटिव कोई चीज कह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी नेगेटिव हो जाओ या पॉजिटिव हो जाओ। जो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है वो चीजें मुझे आप लोगों को बताना एक बार मेरा फर्ज बनता है, मेरा काम है। मैं खुद इन चीजों को फॉलो करता हूँ, मैं खुद देखता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बस इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पे आता हूँ। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को और एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि देखिए मैं यहाँ पे कोई फाइनेंशियल सलाहकार नहीं हूँ। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट या किसी भी कॉइन में आप बाइंग करना चाहते हैं तो, या सेल करना चाहते हैं तो अपने सलाहकार से, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर आप लीजिएगा। हम यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो, फाइनेंशियली एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पज से अपनी वीडियोस को यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। तो ये रहा डिस्क्लेमर अपना। तो ये चीजें फिलहाल हमें यहाँ पे होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। आई होप कि ये इनवैलिडेट हो जाए और बिटकॉइन फिर से यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे जाते हुए देखने को मिले। देखिए क्या होता है ना, अब ये चीजें कब वैलिडेट हो सकती है, क्योंकि बहुत सी मार्केट में अभी हमें देखे तो यहाँ पे आप चीज यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अ, अभी जो है जो एफओएमसी मीट में जो ये इंडिकेशन यहाँ पे दिखाई जा रही है कि लगभग 93% ऐसे लोग मान के चल रहे हैं कि 25 बेसिस के रेट कट यहाँ पे होंगे, और 6.6% लोग ऐसे मान के चल रहे हैं कि भैया 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट होंगे। तो 50 बेसिस पॉइंट यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मान के यहाँ पे चल रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट यहाँ पे कि हम यहाँ पे रेट कट होंगे। तो 25 बेसिस पॉइंट के यहाँ पे रेट कट होंगे। अगर 25 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे रेट कट हो जाता है तो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि वहां से आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। या फिर हो सकता है कि उसके बाद एक हम गिरावट भी देखने को मिले, जैसा कि हम अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से दोस्तों बात कर चुके हैं कि जब भी इस तरीके की इंडिकेशन, इस तरीके के लोग फोमो में आ जाते हैं तो मार्केट वहां पे कहीं ना कहीं बड़े जो वेल्स हैं वो मैनिपुलेट करते हैं और मार्केट को नीचे लेके आते हैं, थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं और उसके बाद नीचे नीचे यहाँ पे लेके हमको आते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे फिलहाल धीरे धीरे बुलिश हो रहे हैं और उनको हो सकता है मार्केट यहाँ पे लिक्विडेट करने के लिए, एक्सचेंजेस यहाँ पे लिक्विडेट करने के लिए, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे लिक्विडेट करने के लिए आ सकते हैं। तो जो ये मैकडी का इंडिकेटर है जो 50 मिनट के टाइम फ्रेम में हमको, 1 वीक पे टाइम फ्रेम में हमको ये दिखा रहा है कि वो नेगेटिव यहाँ पे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो जो इंडिकेशन है फिर से हमको बनते हुए यहाँ पे देखने को मिला। हो सकता है बिटकॉइन हमें 1,05,000 से लेके 1 लाख के आसपास भी आते हुए हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर रेट कट होता है तो धीरे धीरे वो चीजें हमें सही होती हुई देखने को मिल सकती है। और अगर रेट कट नहीं होने की सिचुएशन में, और अगर रेट कट हो भी जाता है और उसके बाद अगर पाउल साहब अपने जो एफएमसी की मीटिंग में जो वो स्पीच देते हैं उसमें अगर कुछ नेगेटिव बोल देते हैं तो उस कंडीशन में भी मार्केट में गिरावट आ सकती है। ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे देख के चलना होगा। तो बेसिकली चीजें यही है और थोड़े से न्यूज है उसको भी हम लोग एक बार कवर यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ एक जो बुल थेरेपी की तरफ से, बुल थ्योरी की तरफ से ये जो न्यूज़ है वो उन्होंने यहाँ से एक ट्वीट यहाँ पे किया था। तो उसमें इन्होंने कहा कि लगभग ये जो 20 यूएस की जो 20 इयर्स की जो ट्रेज़रीज़ की जो यील्ड है, जब वो टॉप करता है तो बिटकॉइन बॉटम करता है, और जब बिटकॉइन और वो 20 इयर्स की जो ट्रेज़रीज़ की जो यील्ड है वो जब बॉटम करता है तो बिटकॉइन यहाँ पे टॉप करता है। तो उसी तरीके से हमें फिलहाल ये चीजें हमें होती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो 2023 में जब यील्ड ने लो किया था, लो बनाया था अपना, तो तब उस समय बिटकॉइन 175% यहाँ पे गया था। 2024 में जब ट्रेजरी ने यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग मतलब अपना लो बनाया था तो उसके उसके बाद भी बिटकॉइन 60% यहाँ पे गया था। तो यहाँ पे ये चार्ट आप जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ, जब जब ये यील्ड ने लो बनाया है बिटकॉइन में एक पंप आते हुए हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो उसी तरीके से अभी जो है बिटकॉइन जो 20 इयर्स बॉन्ड की जो यील्ड है वो अभी एक नीचे की तरफ आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन में एक हो सकता है हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम बनते हुए देखने को मिले, क्योंकि बिटकॉइन में और क्योंकि ग्लोबली जो है जो यूएस में जो रेट कट यहाँ पे किए जा रहे हैं, जाने की अनुमान है जो परसों यहाँ पे निकल के आते हुए देखने को मिलेगा। और ग्लोबली भी हमने आप लोगों को बताया कि लगभग 88 ऐसी कंट्रीज है जो 88 ऐसे रेट कट जो ग्लोबली हो चुके हैं अब तक। तो कहीं ना कहीं इसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि बिटकॉइन में एक रेट कट हमें होते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यही चीजें थी मार्केट में, फिलहाल कुछ खास चीजें नहीं। अगर बात करें हम यहाँ पे थोड़ा सा बिटकॉइन के लिए, और देखिए सोलाना के चार्ट में, तो सोलाना का चार्ट जैसे कि हमने आप लोगों को तो कहा था कि देखिए बिटकॉइन हो सकता है सोलाना हमने अगर जो हमने एक स्विंग जो लिया था दोस्तों वो पहले आप लोगों को बता दें। जो एक स्विंग हमने लगभग 170 से 80 के आसपास हमने लिया था, उसको हमने फिलहाल हमने जो आपको बताया था कि 140 तक हम होल्ड कर सकते हैं, तो उसको मैंने अभी क्लोज कर दिया है। और बाकी अगर नीचे की तरफ अगर आती है तो वो देखते हैं कि 141 के आसपास, 241 के आसपास मैंने उसको भी क्लोज किया। एक छोटी सी हमने एक लिया था तो उसको मैंने क्लोज किया, और दोबारा आपको मैंने बताया कि अगर 190 के आसपास अगर आपको आती हुई देखने को मिलेगी तो दोबारा बिटकॉइन इसको सोलाना को हम बाय करेंगे, ठीक है। और अगर बिटकॉइन यहाँ से गिरता है, आई होप कि ये चीजें ना हो, तो
हमें ये मौका मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के टाइम में तो ये भैया $236 के आसपास यहाँ पे बना हुआ है। इथेरियम में यहाँ पे क्या चीजें हमें होती हुई देखने को मिल रही है, तो इथेरियम फिलहाल देखिए हमको दोबारा यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल गया था लगभग 4750 डॉलर के आसपास, और वहां से फिलहाल हमको नीचे की तरफ लगभग $2500 के आसपास ये देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखिए, अगर मैं इथेरियम और बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे दिखाऊं बिटकॉइन के पेयर में, तो एक जो इसका जो राइजिंग वेज यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, उसका पहले तो हमने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद एक रीटेस्ट हम ही करके अभी फिलहाल नीचे की तरफ आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जो बिटकॉइन के मुकाबले अभी जो इथेरियम में है वो ज्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, या फिर बिटकॉइन के पेयर में इथेरियम जो है वो कम मोमेंटम दे रहा है, बिटकॉइन अच्छा मोमेंट यहाँ पे कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ऐसी चीजें हमें होती हुई देखने को मिलती है और बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिलता है, इथेरियम अगर कम परफॉर्म करे या मोमेंटम इस पर कम बनी रहती है, तो हो सकता है हमें यहाँ पे नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है बिटकॉइन और इथेरियम के पेयर में। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमें फिलहाल यहाँ पे होते हुए देखने को मिली है। दोस्तों हमने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया है कि कहाँ पे आएगा, तो हमें दोबारा बाई करनी है। अगर फ्यूचर में जो हमारा ट्रेड का प्लान है 1,05,000 से लेके 1 लाख के आसपास, मेरे ऑर्डर 1,02,000 के आसपास अभी भी लगे हुए अगर आते हैं, तो मैं वहां पे एक फ्यूचर में सबसे बड़ा अपने जो है आज तक का सबसे बड़ा लॉन्ग जो है फ्यूचर में वो ओपन करने यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो बस यही चीज है मार्केट में, तो आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा और सारे थोड़ा सा अपना विचार आप कीजिएगा, थोड़ा सा सोच समझ के आप चीजें अभी कभी कीजिएगा। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, रेट कट का थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा आप। जो क्या डिसीजन यहाँ पे निकल के आती है, जैसे ही रेट कट का डिसीजन यहाँ पे आएगा, हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको कर देंगे और इन्फॉर्म कर देंगे, और जो वीडियोस में उसके थ्रू भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं यार, तब तक के लिए बढ़िया रहिए, खुश रहिए और कमाते रहिए।